इस समय की कुछ ब्रेकिंग न्यूज केजरीवाल से जुड़ी हुई। सीवर की शिकायत की तो आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने शिकायतकर्ता पर किया हमला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जिस विधायक ने जनता के साथ की मारपीट, केजरीवाल ने उसकी सैलरी बढ़ाई। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66% की भारी भरकम बढ़ोतरी। वहीं दिल्ली के डॉक्टरों और शिक्षकों को सैलरी देने में दिक्कत। मुफ्तखोरी का मॉडल चलाने वाले केजरीवाल की गुजरात के राजकोट में भारी फजीहत। गुजराती लोगों से कहा, आपको फ्री में बिजली दूंगा। लोगों ने कहा, नहीं चाहिए। केजरीवाल ने की मोदी मॉडल की नकल। दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल कराने का ऐलान, जिसे अहमदाबाद ने 2019 में किया, केजरीवाल दिल्ली में 2023 में करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का एक अनोखा कारनामा, 10 साल में प्रचार पर 4200 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल से जुड़ी ये सारी खबरें आपको एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक दूसरी खबर दिखाता हूं। ये खबर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक तरीके से प्रतीक है। आप समझ जाएंगे कि केजरीवाल के कार्य करने की शैली क्या है। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी शादी की, और वो भी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के 4 महीने हुए हैं। आप देखिए, कुछ खबरें आपको दिखाता हूं। जश्न में डूबा मान का पैतृक गांव सतौज, डीजे व ढोल की थाप पर खूब झूमे ग्रामीण, मिठाई भी बांटी। पूरा पंजाब झूम रहा था। भगवंत मान के घर आई दुल्हनिया। अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्म और राघव चड्ढा बने बाराती। मतलब जश्न का माहौल है पंजाब में। अब वहाँ की क्या स्थिति है वो छोड़ दीजिए, मगर मैं कुछ दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आपको मैं इंडिया टुडे की एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप देखिए, अ लेसर नोन फैक्ट अबाउट भगवंत मान इज दैट ही हैड सेक्रीफाइस्ड हिज फैमिली लाइफ फॉर पॉलिटिक्स। समझ गए क्या कह रहे हैं? कि एक बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवंत मान ने अपनी फैमिली लाइफ को राजनीति के लिए त्याग दिया। त्याग के प्रतिमूर्ति हैं ये। आर्टिकल पढ़कर सुना रहा हूं, इंडिया टुडे का हिस्सा है ये। ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर हिज डिसीजन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज वाइफ इंद्रजीत कौर प्लेड अ बिग रोल इन हिज इनिशियल पॉलिटिकल करियर। मतलब भगवंत मान समाज की सेवा करना चाहते हैं। भगवंत मान लोगों के बीच जाकर इतनी मेहनत करते हैं, राजनीतिक रूप से लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जन जन की सेवा करना चाहते हैं, कि उन्होंने पारिवारिक जो सुख सुविधा है ना उसका त्याग कर दिया। ये है इस आर्टिकल का मतलब। लेकिन मज़ा देखिए, ये चुनाव के बाद चीज़ें पहले आ रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत मिली आम आदमी पार्टी को, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने के दौरान ही उन्होंने शादी कर ली, दूसरी शादी की है। तो ये है केजरीवाल की जो पूरा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, उसकी एक झलक है, ये मिसाल है दरअसल। अब मैं आपको केजरीवाल की खबरें एक एक करके दिखाता हूँ, और ये खबरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 2-4 दिनों की खबरें हैं और सब की सब निगेटिव। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केजरीवाल की जो पॉजिटिव खबरें हैं वो कम मिलेंगी, नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा। लेकिन टीवी वाले दिखाते ही नहीं है। अब क्यों नहीं दिखाते ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। ये अखिलेश त्रिपाठी उनके एक विधायक हैं। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने शिकायत लेकर आए 2 लोगों पर किया ईंट से हमला। ईंट से हमला कर दिया, दोनों अस्पताल में भर्ती। मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लोग आए होंगे, बोला होगा भैया हमें ये शिकायत है, आप विधायक जी काम क्या करेंगे, ईंट से हमला कर दिया। ये इस आर्टिकल में लिखा है, मैं तो अभी सिर्फ पढ़ करके दिखा रहा हूँ। मैन एलिजली बिटन बाय आप एमएलए क्वेश्चंस असॉल्ट सेज इट्स अ क्राइम टू कंप्लेन।
दिल्ली इलाके की समस्या बताने आए लोगों के साथ आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने की मारपीट, एफआईआर दर्ज। अब मैं आपको कुछ बताऊं, एक छोटा सा ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीवर की शिकायत की तो शिकायतकर्ता के सिर में ईंट दे मारी, हितेश शंकर जी ने लिखा है, आम आदमी पार्टी के विधायक ने। यह तो हाल है इनके और औरों को कहते हैं कि वो लोग गुंडे लफंगे हैं। अब आप समझिए, इस ट्वीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी है। जो केजरीवाल कहते हैं ना कि मैंने एक एक विधायक को चुन चुन के लेकर आया हूं और हर कोई बेदाग है, सब अच्छे ईमानदार आम आदमी है, लेकिन स्थिति ये है कि वो दूसरों को गुंडा लफंगा बोलते हैं, लेकिन स्थिति उनके अंदर खुद की पार्टी में छिपी हुई है। उनके विधायक ही इस प्रकार की प्रकृति के हैं। और आप देखिए, जिस अखिलेश त्रिपाठी की बात कर रहा हूं ना, 2013 का एक दंगा मामला है, इसमें ये दोषी करार दिए जा चुके हैं। इनकी ये प्रकृति है। जिस व्यक्ति को चुन चुन कर केजरीवाल लाए हैं, उनकी ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस दंगों के मामले में अखिलेश त्रिपाठी को जेल भी जा चुके हैं। ये देखिए, न्यायिक हिरासत में, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में, पुरानी खबर आपको दिखा रहा हूं। तो ये है पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो केजरीवाल के विधायक से जुड़ी हुई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई ही नहीं पड़ती है। अब केजरीवाल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, जिस विधायक ने मारपीट की, जनता की नहीं सुनी, उसी विधायक की सैलरी केजरीवाल ने बढ़ा दी। आप सोचिए कि जो विधायक मारपीट कर रहा है, आप उसकी सैलरी बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने बढ़ा दी। अब आप रिपोर्ट देखिए, दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% तक बढ़ी। जानिए बढ़ोतरी के बाद कितना मिलेगा वेतन। अब कितना मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप समझिए कि जो विधायक गुंडागर्दी कर रहा है उसके लिए वेतन बढ़ाया जा रहा है और सारे विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझिए, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि उनके पास इतने विधायक आ चुके हैं कि अगर 2-4-10 टूट भी जाए तो कुछ नहीं होने वाला। ये गाड़ी 5 साल तो चलनी ही चलनी है। और याद रखिए, चुनाव से 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले इतना लोभ लालच दिया गया, फोकट का माल बांटा गया कि लोग उसमें बह गए, उस भावनाओं में, और आज वो परिस्थिति पैदा हो गई है। अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। दिल्ली एमएलए सैलरी अलाउंसेस इंक्रीज फ्रॉम ₹54,000 to ₹90,000। आप गवर्नमेंट सेज स्टिल लोवेस्ट इन इंडिया। अब आप देखिए कि 2 चीजें, एक तो 54,000 से 90,000 की बढ़ोतरी। मतलब आप समझिए, क्या आम आदमी के लिए इतनी बढ़ोतरी होती है? नहीं होती है। 54,000 से 90,000 कर देंगे एक साथ। और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि ये भारत में अभी भी बहुत कम है। अब आप समझ रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? क्या आप जो सरकार बनाने के लिए आए थे, ये बोले थे कि मैं अपनी तुलना शरद पवार से करूंगा, लालू मुलायम के परिवार से करूंगा, गांधी परिवार से करूंगा, वाड्रा से करूंगा? आपने तो इनकी लिस्ट निकाली थी और आज आप तुलना कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई बंगलो, गाड़ी, और वैगनार में घूमते थे आप। बंगलो नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, और आज आप भ्रष्टाचार की तुलना कर रहे हैं। आप ये तुलना कर रहे हैं कि उनको ज्यादा सैलरी मिलती है, मुझे भी ज्यादा चाहिए। ये स्थिति है। अब मैं आपको एक आध कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू टीचर्स बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो केजरीवाल अपने विधायकों की सैलरी 54,000 से 90,000 कर रहे हैं, वहां स्थिति यह है, उस राजधानी दिल्ली में टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। सैलरी लेने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्थिति है। और आप ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, नॉट जस्ट कोविड, इंडियाज जूनियर डॉक्टर्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ पे कट्स एंड डिलेड सैलरीज। कोविड के समय में, इतनी महामारी के समय में जो हेल्थ वॉरियर काम कर रहे थे, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, पे कट्स हो रहे थे। और आप देखिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है ना, 25,000 से 35,000 रुपये सिर्फ उन्हें स्टाइपेंड के तौर पर मिल रहे थे। ये है स्थिति। जो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, उन्होंने अपनी सैलरी 90,000 कर ली, और जो डॉक्टर हैं, जो कोविड के समय काम कर रहे थे,
उन्हें आप 25 से 35 हजार रुपये दे रहे हैं। और एक और छोटी सी तुलना करता हूं। देखिए, ये तुलना इसलिए मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि ये सरकार ईमानदारी, नैतिकता की ठेकेदारी करने आई थी यहाँ पे कि हम ही सबसे बड़े ईमानदार हैं दुनिया के, कट्टर ईमानदार। ये देखिए, अभी दिल्ली में बजट पेश किया गया और जानते हैं कि ढोल पीटते हैं, इतना सा बजट है, ढोल पीटते हैं। और उसमें जो शिक्षा, जो एक शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन दो बातों पर ये बोलते हैं, उस शिक्षा बजट में सिर्फ 9.86% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अपनी सैलरी में 66% की भारी भरकम बढ़ोतरी कर ली। यह है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का दूसरा चरित्र। अब केजरीवाल से जुड़ी एक तीसरी खबर दिखाता हूं। यह तीसरी खबर 4 जुलाई की है और राजकोट की है। ये गुजरात गए थे, आजकल खूब जा रहे हैं केजरीवाल, वहां एक रैली कर रहे थे, लोगों के बीच एक हॉल के अंदर संबोधित कर रहे थे। तो वहां शुरू हो गए कि हम मुफ्त में देंगे, हम सब कुछ देंगे, माहौल बनाते हैं। देखिए, एक तो होता है जनता के बीच संवाद, एक चुने हुए लोगों के बीच संवाद जो माहौल बनाते हैं। वहां जाकर ये कह रहे थे कि मैं जिस प्रकार दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देता हूं, वैसे ही यहां के लोगों को दूंगा, आपको चाहिए ना? तो जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने हाथ उठाकर नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं चाहिए फ्री बिजली? भाई, फ्री बिजली हम देंगे। आप पहले ये वीडियो देखिए, समझ में आएगा, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुजरात के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से फजीहत हो गई केजरीवाल की। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि फ्री बिजली क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात के लोगों ने देखा है कि मुफ्तखोरी के चक्कर में क्या हाल होता है। दिल्ली आज एक ऐसा शहर बन गया है जहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले मतलब जो शीला दीक्षित करके गई हैं, उसके बाद दिल्ली में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। और एक आध अगर रोड वोड बन गए होंगे ना, तो बरसों से अटके पड़े। क्यों? क्योंकि सारे पैसे आप मुफ्तखोरी के मॉडल में लगा रहे हैं। पैसा है नहीं आपके पास, उसमें भी आप नौछे कर रहे हैं, किसको दें किसको ना दें, कैसे बचा लें, ये चल रहा है। तो मुफ्तखोरी के मॉडल से बहुत नुकसान होता है। आम आदमी का विकास नहीं होता, बल्कि विकास रुक जाता है। और इसीलिए गुजरात के लोगों ने केजरीवाल को सिरे से नकार दिया, मुफ्तखोरी का जो मॉडल है उसे खारिज कर दिया। अब केजरीवाल से जुड़ी 7 जुलाई की एक खबर, नई खबर है, यही बना करके बेच रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 जुलाई को एक भारी भरकम ऐलान किया है और कहा कि दिल्ली में अगले साल 30 दिनों के लिए एक शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा, 28 जनवरी से 26 फरवरी तक। और अब देखिए, दिल्ली टू होस्ट इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने ऐलान किया, लोगों ने पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में इतना ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं। अब आप देखिए, डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी ने एक कंपैरिजन पेश किया है और अच्छा है, गुजरात मॉडल से गवर्नेंस सीख रही है आप। मतलब जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ही गुजरात में कर दिया, वो केजरीवाल जी 2023 में करेंगे और उसके लिए ढोल पीट रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं जी। तो चलिए, अच्छा है, देखिए कोई बुराई नहीं है, अगर अच्छी चीज है तो सीखना चाहिए और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते हैं। लेकिन यहां बात अलग है। यहां आप गुजरात में जाकर के दिल्ली मॉडल का ढोल पीटते हैं और गुजरात को चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं, कोसते हैं कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, जहां सब कुछ हो रहा है। और फिर वहीं की चीजों को आप नकल करते हैं और तब आप अपना बना करके ढोल पीटते हैं। तो ये भी खुलासा हो गया। और जो ये शॉपिंग फेस्टिवल करने वाले हैं ना, ये प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात में ही कर चुके हैं। डावोस ऑफिस जिसे कहा जाता था, और ये पूरा का पूरा एक शॉपिंग फेस्टिवल जो किया गया, वो उसने जबरदस्त बज़ क्रिएट किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल इन गुजरात। ये देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स शॉपिंग फेस्टिवल इन अहमदाबाद। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मोहन सिन्हा जी ये लिख रहे हैं कि अब ये सब करने के लिए केजरीवाल जी कहेंगे मोदी जी को कि फंड दीजिए, कैसे करेंगे? याद है ना पंजाब में
पंजाब में ढेर सारे वादे कर दिए और चुनाव जीतते ही भगवंत मान दिल्ली में मोदी जी के पास पहुंच गए, बोले पैसे दीजिए जी, कैसे दें, फोकट का तो बहुत वादा किया है। तो शॉपिंग फेस्टिवल का ढोल तो पीट रहे हैं, लेकिन हो सकता है पैसे मांगने पहुंच जाएं। अभी आपको यूनिवर्सिटी वाला मामला दिखाया था, यूनिवर्सिटी के नाम पे एग्रीमेंट भी हो गया, बिल्डिंग है ही नहीं, ये स्थिति है। और एक और ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, नकल करने में पीछे नहीं रहते केजरीवाल, सारिका जैन ने लिखा है, जो गुजरात 2019 में कर चुका है वो आप 2023 में करेंगे। मैं फिर कहता हूं, अच्छी चीजों को लागू करने में, उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई उसमें है जब आप जहां की चीज को नकल कर रहे हैं वहीं जाकर के आप उसकी बुराई करते हैं और अपना ढोल पीटते हैं, जो केजरीवाल अक्सर करते नजर आते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर दिखाता हूं। केजरीवाल इन दिनों गुजरात के खूब दौरे कर रहे हैं, गुजरात के लोगों को लुभाने के लिए। अब वो क्या करते हैं, पहले मुफ्तखोरी का मॉडल चलाते हैं, वो चल ही नहीं रहा, लोगों ने नकार दिया, आपको वीडियो दिखाया। उसके बाद वो वहीं की चीज को नकल करके दिल्ली में लागू करते हैं, फिर वो ढोल पीटते हैं, लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात के लोगों को इंप्रेस कैसे करेंगे, काम तो वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो यहां पर विज्ञापन का मॉडल काम आता है, और विज्ञापन का मॉडल आप देखिए, ये खबर हैरान रह जाइएगा। दिल्ली गवर्नमेंट एड स्पेंडिंग इंक्रीज ओवर 4200% इंक्रीज फ्रॉम 2012 टू 2022। मतलब 10 साल में जो दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट है उसमें 4200% की बढ़ोतरी हुई है। आप सोचिए, एडवर्टाइजमेंट में। मतलब ये है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की असली, मतलब जो असली चरित्र है इस सरकार का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। और 2012-13 में आप रिपोर्ट देखिए, दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन का बजट था वो सिर्फ 11 करोड़ था, क्योंकि जो शीला दीक्षित की सरकार थी उसको ढोल नहीं पीटना पड़ता था, वो सरकार चल रही थी और बहुत शानदार तरीके से विकास के कार्य भी हो रहे थे। आज आप दिल्ली में जो भी विकास कार्य देख रहे हैं ना, वो शीला दीक्षित ने किए हैं, इसको बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। केजरीवाल ने उसके बाद कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया अब आप देखिए। शीला दीक्षित के समय में 12-13 में विज्ञापन का बजट 11 करोड़ था। केजरीवाल की सरकार आते ही 2015-16 में 81 करोड़ का हो गया, मतलब 700% से भी अधिक की बढ़ोतरी। और आज यह 490 करोड़ रुपए का बजट है, यानी 11 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 490 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार के लिए। यानी पिछले 7-8 सालों में दिल्ली की अखबारों में, सड़कों पर, मोहल्लों में, टीवी में, जितना नेशनल मीडिया है, पूरा नेशनल जो अखबार छप रहे हैं, वहां पर जो भी दिल्ली की खबरें दिखाई पड़ती हैं, उसकी असली वजह यही है, यही विज्ञापन है। और इसीलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाई पड़ती हैं, नेगेटिव खबरें नहीं दिखाई पड़ती हैं। और अगर केजरीवाल की कोई पोल खुल रही हो तो अखबार आपको दिखाएगा क्या? कोई टीवी मीडिया आपको दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। 4200% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है ऐड में। हर मीडिया संस्थान को पैसा चाहिए, और जिसको पैसा मिलेगा वो आपकी पोल खोलेगा क्या? कभी नहीं खोलेगा। और तभी आकर के इस प्रकार की खबरों को दिखाने की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक छोटा सा विषयांतर होते हुए चीज दिखाता हूं कि जो केजरीवाल विज्ञापन में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक रहे हैं, उन्होंने अब तक दिल्ली में कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है ना, उन्होंने वादा किया था कि हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। नहीं दिया, बहुत ही कम परिवार को दिया। आप रिपोर्ट देखिए कि 50 फैमिलीज हैं, 50 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई, जिनको 1-1 करोड़ रुपया देना था। जो हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं बात कर रहा, जो कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वॉरियर्स हैं, उनकी बात कह रहा हूं। उन्होंने वादा किया था कि 1-1 करोड़ रुपया देंगे, और सिर्फ 16 परिवारों को ही उन्होंने पैसे दिए हैं। तो पैसे हैं ही नहीं, पैसे होंगे नहीं, वो तो सारे प्रचार में उन्होंने फूंक दिए। कई चीजों में मैंने दिखाया कि काम कम का हुआ और उसका प्रचार के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। तो ये भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक रूप है। साथियों,
जब से इस सियासी दुनिया में केजरीवाल अवतरित हुए हैं, तो आप उनके पूरे टाइमलाइन को देखिए। मैं सियासी दुनिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक नेगेटिविटी है, हताशा है, निराशा है, बल्कि घोर निराशा है कहिए। लेकिन याद रखिए, जब केजरीवाल के शुरुआती समय को याद कीजिए तो उसमें एक उम्मीद नजर आती थी, आशा थी, आकांक्षा थी, कुछ कर गुजरने की भावना थी, जज्बा थी। लेकिन आज वो एक घोर निराशा में तब्दील हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 8 सालों में अगर दिल्ली को आप देखें तो यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ है। और जो आपको अखबारों में दिखता है, टीवी में दिखता है, वो ऐड का नतीजा है। और इसीलिए जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो मोहल्ला क्लिनिक फ्लॉप हो जाता है। जब दिल्ली में बारिश होती है तो सड़कों की जो बदहाल अवस्था है वो दिखने लगती है। और ऐसी स्थिति हर तरफ, जिस क्षेत्र में आप जब पीक पर जाते हैं तो उसकी कमजोरी नजर आने लगती है। लेकिन जब अखबार के पन्नों को आप खोलते हैं तो उसमें एक चमकती हुई दिल्ली दिखाई पड़ती है। अब इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि जब से मोदी सरकार की शुरुआत हुई है, आप देखिए पूरा विपक्ष खत्म हो चुका है। जो गांधी परिवार की वजह से पूरी कांग्रेस और बाकी पार्टियां खत्म हो गई है। और विपक्ष में जो एक स्पेस बना है, उस स्पेस को केजरीवाल भर सकते थे और केजरीवाल ऐसा करना भी चाहते हैं। लेकिन यही विज्ञापन का एक मॉडल है जो लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम पर आधारित है, ये विज्ञापनों पर आधारित है, इसमें विकास का कोई काम जमीन पर नहीं दिखता है। और यही वजह है कि केजरीवाल में जितनी तड़प, जितनी छटपटाहट आगे बढ़ने की दिखती है, जनता उसे नीचे उतारने में भी लगी हुई है। और यही पिछले 4 चुनाव में भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।